नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल 123 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का पद खंड जो है उसमें तुलसीदास जी का जो पद है उस पद से जितने भी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ है, यानी कि 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1543। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास जी ने शिक्षा ग्रहण किया या प्राप्त किया। तो हम आपको बता दें कि काशी में तुलसीदास जी ने 10 वर्ष तक रहकर शिक्षा प्राप्त की, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस यहाँ पे तुलसीदास जी की रचना है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि तुलसीदास। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास सदैव राम का भक्ति करते थे, तो इसीलिए तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि बने, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो दूसरे पद में तुलसी जी ने भिखारी के रूप में अपना परिचय दिया है, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तो तुलसीदास को राम रूपी भक्ति, राम की भक्ति की भूख है, यानी कि भक्ति की भूख है, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तुलसीदास के पठित पद, यानी कि जो यहाँ पे पद दिया गया है वह किस भाषा में है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो दिगंत भाग 2 में जो तुलसीदास जी का पद दिया गया है वह अवधी भाषा में है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने प्रथम, यानी कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने प्रथम पद में सीता माता की स्तुति की है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सीता जी का। इसके बाद 9 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना है हुई है। तो तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है, यानी कि 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसीदास जी ने प्रथम पद में अपना परिचय सीता जी के दास के रूप में, यानी कि सीता माता के दास के रूप में दिया है, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सीता माता के दास के रूप में तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय दिया है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि कबहू का अब अवसर पाई, यानी कि कबहू के यहाँ पे कबटुंक लिखा है लेकिन यहाँ पे होगा कबहू का अम्ब अवसर पाई, यानी कि यहाँ पे अम्ब संबोधन किसके लिए है। तो हम आपको बता दें कि अम्ब संबोधन सीता माता के लिए है, यानी कि अम्ब मतलब होता है माता, यानी कि यहाँ पे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सीता माता के लिए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो यहाँ पे कौन से तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो सूरदास जो थे वह तुलसीदास के मित्र नहीं थे, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो यहाँ पे कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो यहाँ पे हो जाएगा विनय पत्रिका जो रचना है वह तुलसीदास की रचना है, यानी कि 16 का राइट आंसर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पार्वती मंगल, ऑप्शन बी है वैराग संदीपनी, ऑप्शन सी है आखिरी कल्लल,
ऑप्शन सी है कवितावली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो आखिरी कल्लल वह तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो हनुमान बाहुक को तुलसीदास की जो कवितावली है उसका एक अंग माना जाता है, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। तो रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा वीर भक्ति रस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भक्ति रस जो है वह रामचरितमानस का प्रधान रस है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। तो यहाँ पे रामचरितमानस एक प्रकार का महाकाव्य है, यानी कि रामचरितमानस महाकाव्य की रचनाकार कौन है। तो तुलसीदास, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रामचरितमानस क्या है तो एक महाकाव्य है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी रचना है जो तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा राधा स्तुति जो है वह तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राधा स्तुति। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानस, यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है। तो रामचरितमानस की रचना समय संवत 1631 ईस्वी है, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संवत 1631 सॉरी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की भाषा अंतःवेदी ब्रज भाषा है, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंतःवेदी ब्रज भाषा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था, यानी कि यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, यानी कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन, यानी कि काशी के विद्वान थे, यानी कि यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो यहाँ पे तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास की रचना है, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति तुलसीदास रचित है। यहाँ पे तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रामचरितमानस। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी कृति है जो तुलसीदास के द्वारा नहीं रचा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचवटी जो है वह तुलसीदास के द्वारा नहीं रचा गया है, यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास की पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है। तो यहाँ पे तो जो दिगंत भाग 2 में जो तुलसीदास का पद दिया गया है वह कवितावली से लिया गया है, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास यहाँ पे भक्ति काल के कवि थे, यानी कि यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास यानी कि रामचरितमानस के रचनाकार, और कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।